सो हाय एवरीवन, जो भी मुझे सुन रहे हैं सबसे पहले सबको थैंक यू मुझे सुनने के लिए। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक मोटिवेशनल स्टोरी हम लोगों को बोला गया है बोलने के लिए। तो आज मैं आप लोगों को एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाता हूँ, रियल लाइफ से। अगर आप लोगों से कनेक्ट हो तो प्लीज़ आप लोग बताना। तो बात कुछ ऐसी है कि एक बहुत बड़ा परिवार था, मतलब कह सकते हैं कि राजा महाराजाओं का परिवार था। तो उस परिवार में सब लोग काफ़ी खुशहाल रहते थे। तो वहाँ पे उनके बड़े बेटे की शादी हुई थी। उनके 3 बेटे थे, 2 बेटों की शादी हो चुकी थी। तो उनके तीसरे बेटे की शादी होती है। तो शादी काफ़ी धूमधाम से होती है। शादी के बाद उनके यहाँ बच्चा पैदा होता है। तो मोस्टली हम लोग बहुत खुशियाँ मनाते हैं जब बच्चा होता है, लेकिन उनके यहाँ खुशियाँ नहीं, मातम मनाई गया, क्योंकि बच्चा ना तो लड़का था ना लड़की थी, बच्चा एक किन्नर था। तो जैसे कि हमारे समाज में किन्नर को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, उनको बहुत गलत नज़रों से देखा जाता है। तो उसको भी उसी चीज़ के साथ बड़ा होना पड़ा, लेकिन उसके परिवार वालों ने उसे धुतकार दिया, बाहर कर दिया। बट एक माँ का दिल माँ का ही होता है। उस माँ ने उस बच्चे को कभी अपने से अलग नहीं होने दिया। उस माँ ने उस बच्चे की पालन पोषण उसी तरीके से किया। लेकिन एक अकेली माँ को उस बच्चे का पालन पोषण करने में बहुत दिक्कत आई। बट वो माँ ने कभी हार नहीं मानी। वो माँ उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ती रही। बट कहते हैं ना कि जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। वो सिर्फ 15 साल की हुई थी। लड़की का नाम कोमल था। तो उसकी माँ ने बहुत प्यार से उसका नाम कोमल रखा था, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी देखने में। तो बट जब वो 15 साल की थी तो उसकी माँ गुज़र गई। तो जब वो एकदम अकेली पड़ गई तो समाज ने उसको धुतकारना चालू कर दिया, कि बहुत कुछ बोलने लग गए उसको कि तुम अपनी माँ को खा गई, ये हो गया वो हो गया। वो काफ़ी टूट सी गई थी बेचारी। बट उसने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उसकी माँ हमेशा बोलती थी कि भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। तो वो उसी के साथ मेहनत करती रही। बहुत सारे लोगों ने, हाँ, जैसे कि हमारे समाज में लड़कियों को छेड़ा जाता है, लेकिन हमारे समाज में क्या बोलें कि किन्नरों को भी नहीं छोड़ा जाता है। लेकिन जो, क्योंकि हवस मिटाने वाला ये नहीं देखता है कि आप लड़की हो या कोई हो, उसे बस अपनी हवस मिटानी होती है। तो उसको भी काफ़ी दिक्कतें आई, बहुत उसने स्ट्रगल किया। लेकिन एट द एंड उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसकी माँ का सपना था कि वो कुछ ऐसा नाम करे कि जिससे उसके नाम से उसका पूरे परिवार जाना जाए। तो वो पढ़ लिख के काफ़ी काबिल डॉक्टर बन सकती थी। मतलब उसने MBBS कंप्लीट किया अपना। बट वो बहुत कुछ कर सकती थी, कब पैसे कमा सकती थी। लेकिन उसने देखा था कि हमारे गांव में इलाज के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है लोगों को। तो उसने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक चालू किया। क्लिनिक तो चालू कर लिया, लेकिन वही हमारा समाज कि एक किन्नर के यहाँ कौन जाएगा इलाज कराने के लिए। तो लेकिन उसने हिम्मत तो भी नहीं हारी। वो तो भी वहाँ अपना क्लिनिक खोली रही। उसके पास कोई पेशेंट नहीं आता था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन यूं ही अचानक रात में एक लेडी थी, एक महिला थी, वो गर्भवती थी। तो अब हॉस्पिटल ले जाने का, जो दूर गांव में था, उतना टाइम नहीं था। तो अंत में ना उसके जो पति थे उसको हिम्मत करके उसने कहा कि आप मेरी बीवी को बचा लीजिए। तब वह वो हाथ पैर जोड़ने लगा। तब उन्होंने कहा ये तो मेरा धर्म है, ये मेरा कर्म है। फिर उस किन्नर ने, कोमल ने यानी कि, उसकी जान बचाई, उसका ऑपरेशन किया और सक्सेसफुली माँ और बच्चे दोनों की जान बच गई। और उसको भी एक लड़की हुई। तो आदमी ने बोला कि लोग आपसे चाहे जो भी बोलते, बट आज आप मेरे लिए भगवान बन के आए हो।
तो कोमल ने यही बात बोली कि मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से ऐसी नहीं हूँ, ये भगवान का रूप है, भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है, और आप में और मुझ में क्या फ़र्क है? बस यही फ़र्क है ना कि मेरे शरीर और मेरी बोली एक जैसी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो भी है आप लोगों के मन में होता है देखने के लिए, हम लोग जो हमारी आँखों की जो हम सोचते हैं वही दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि आप लोगों ने भी महाभारत रामायण सब कुछ पढ़ी है। हम कृष्ण राधा की बात करते हैं तो राधा जी जब नाराज़ हो जाती थी तो कई बार कृष्ण भगवान भी अर्धनारीश्वर बने हैं। अगर आप उनको कुछ नहीं बोल सकते तो आप मुझ पे कैसे बोल सकते हो? यानी भगवान करे तो कुछ भी सही, लेकिन अगर हम इंसान उन्हीं का रूप लेके आज पैदा हुए हैं तो आप लोग पूरा समाज हमको धिक्कारता है। क्यों ऐसा? अगर आप मेहनत करते हो तो हम भी मेहनत करते हैं। तो उसकी ये बातें सुन के उस इंसान को अपनी गलती लगी और उसको मन में आया समाज में कि हमारा समाज क्यों धुतकारता है। तो जब उसकी बेटी हुई तो उसने कोमल से बोला कि अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं अपनी बेटी को आपका नाम दे सकता हूँ। तो ये सुन के कोमल को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो उस इंसान ने फिर गांव-गांव जाके लोगों को काफ़ी समझाया कि जो हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। उसने बताया कि हम लोगों को इतनी तकलीफ़ होती है, आज हमारी सोच गिरी हुई है, हम गिरे हुए हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि एक किन्नर कैसे हम लोगों की मदद कर सकता है। वो हमारे समाज का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम गलत हैं, वो भी हमारे समाज का हिस्सा है। आज उसी की वजह से मैं, मेरा बीवी और मेरे बच्चे हैं। तो उसके समझाने से जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमें रोकने वाले भी बहुत आते हैं। उसके समझाने से काफ़ी लोगों को समझ आया, बट काफ़ी लोगों ने नहीं मानी उसकी बात। तो काफ़ी लोग उससे लड़ते भी रहे। फिर धीरे धीरे कोमल को बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार था। तो कोमल ने बच्चों के लिए स्कूल्स खुलवाए जहाँ पे मुफ्त में से पढ़ाई होती थी। तो इस स्टोरी से मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे अभी कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे थर्ड जेंडर है उसको दे दिया गया है संविधान में, कि वो भी हमारे समाज का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। बट आज भी कुछ लोग हैं जो उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर ये स्टोरी उन तक पहुंचती है तो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी आप लोग सोचते हो, जो भी आप लोग करते हो, बट उस चीज़ को ज़्यादा क्या बोलते कि वल्गर मत करो, कि मतलब कुछ भी आप लोग अपने मन से उनको कुछ भी बोल दो, ऐसा नहीं है। बट क्योंकि जो बोलते हैं कि उनकी दुआ बहुत लगती है, बद्दुआ लगती है, तो कोशिश करो कि उनकी दुआ लगे, बद्दुआ किसी से नहीं लेनी चाहिए। तो बस ये एक छोटा सा मैसेज था। थैंक यू।